हेलो स्टूडेंट। और अब हम पढ़ेंगे कारक प्रकरण के अंतर्गत आने वाले अन्य विभक्तियों एवं सूत्रों के विषय में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति किस प्रकार से प्रयुक्त होती हैं। इसी क्रम में द्वितीय विभक्ति में एक सूत्र और है, अकथितम च। अकथितम च से तात्पर्य है कि अकथित का अर्थ होता है गौड़ कर्म। देखो, संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार के कर्मों की गणना की जाती है। एक तो होता है प्रधान कर्म और एक होता है गौड़ कर्म। प्रधान कर्म और गौड़ कर्म। गौड़ कर्म को ही अकथित कर्म कहा जाता है। तो अकथितम च से तात्पर्य है कि संस्कृत व्याकरण में 16 धातुएं ऐसी हैं जिनके साथ प्राय दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। अर्थात संस्कृत में 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। द्विकर्मक से मतलब है जहाँ दो कर्म हों। तो संस्कृत भाषा में ऐसी 16 द्विकर्मक धातु हैं जिनके साथ प्राय दो कर्म प्रयुक्त होते हैं। इन्हें द्विकर्मक धातुएं कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि प्रयुक्त होने वाले दो कर्मों में से एक प्रधान कर्म और दूसरा गौड़ कर्म होता है। गौड़ कर्म को ही अकथित कर्म कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, अकथित से तात्पर्य है गौड़ कर्म। गौड़ कर्म क्या है कि संस्कृत भाषा में दो कर्म होते हैं, प्रधान और गौड़। तो इस सूत्र से तात्पर्य है कि अपादान आदि विशेष कारकों से अविवक्षित कारक की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जब धातु में, किसी धातु के प्रयोग में दो कर्म हों, तब दोनों ही कर्मों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत भाषा में ऐसी 16 धातुएं कौन सी हैं जिन्हें द्विकर्मक कहते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक लिखा हुआ है कि दोह याच पच, दोह्य याच पच, दंड रुधि प्रक्षिचि ब्रूसासु जिमथ मुसाम कर्म युक्स्यात् अकथितम तथा स्यात् निहिर क्रशवहाम। अर्थात दोह्य, दोह, याच, पच। देखो, यहाँ से सभी 16 धातुएं इस श्लोक से निकलेंगी। तो सबसे पहले दोह यानी दोहना, याच मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुध रोकना, प्रक्ष यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू बोलना कहना, सास का अर्थ भी ये होता है कहना, उपदेश देना, जो भी है, ठीक है। जी यानी जीतना, सास जी, मथ मथना, मुस चुराना, नी यानी ले जाना, हृदय हरण करना, क्रस खींचना, और वह का अर्थ है वहन करना अथवा ढोना। तो देखिए, संस्कृत भाषा में 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोनों ही कर्मों में, ठीक है। तो वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं? दोह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, हर, क्रश और वह, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि कृषक गाय से दूध दुहता है, गाय से दूध दुहता है। तो देखो, यहाँ प्रधान कर्म दूध है और गौड़ कर्म है गाय से, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृषकः गाम दोग्धम दोग्धे, या कृषक है
धेनुम दुग्धम दोहती, किसान गाय से दूध दोहता है। ठीक है, इसी प्रकार मैं कहूँ कि भिखारी बालक से भीख मांगता है, तो भिखारी करता हुआ बालक से अप्रधान यानी गौड़ कर्म, अकथित कर्म, भिक्षा मूल कर्म, मांगता है क्रिया, तो भिखारी बालक से भीख मांगता है। तो आपको कुछ वाक्य बना लेने हैं, सभी धातुओं से एक एक वाक्य आपको बनाना है। जैसे बोलता हूँ पकाना, छात्रा चावलों से भात पकाती है, छात्रा चावलों से भात पकाती है। दंड देना, राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। ठीक है, रुद्र रोकना, किसान गाय को खेत में रोकता है। इसी प्रकार से अन्य धातुओं से एक एक वाक्य आपको बनाना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि अकथित, अकथित से अर्थ होता है गौड़ कर्म। गौड़ कर्म क्या होता है? जब धातु के अंदर किसी धातु के प्रयोग में 2 कर्म हों तब पहला कर्म और दूसरा कर्म, यानी एक प्रधान कर्म होगा और दूसरा होगा गौड़ कर्म। गौड़ कर्म को ही अकथित कर्म कहा जाता है। और अविवक्षित से तात्पर्य भी क्या होता है? अकथित कर्म। अविवक्षित से तात्पर्य भी क्या है? अकथित कर्म। इनकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा जिसकी होगी वहाँ विभक्ति द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात द्वितीया विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। अगला चलते हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति के लिए कर्ण कारक का प्रयोग होता है, और कर्ण कारक का जो चिन्ह है वो से द्वारा के अर्थ में होता है। कर्ण कारक से या यानी से द्वारा के योग में कर्ण कारक का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले कर्ण संज्ञा किसकी होती है, अर्थात कर्ण कहते किसको हैं? कर्ण कहते किसको हैं? तो कर्ण से तात्पर्य है किसी भी क्रिया को संपादित करने वाला कोई कारक, जिसमें जो मुख्य रूप से क्रिया संपादित होने में प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी क्रिया को संपादित करने के लिए जो काम में लिया जाता है उस साधन की कर्ण संज्ञा होती है। यानी किसी क्रिया की सिद्धि में, यानी क्रिया को संपादित करने के लिए जो साधन काम में लिया जाए उस साधन की कर्ण संज्ञा होती है। या सरल शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक उपकारक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक उपकारक होता है उसकी कर्ण संज्ञा होती है, या वह कर्ण संज्ञक होता है। कर्ण संज्ञा होने से मतलब है उसको हम कर्ण कहेंगे, और जब कर्ण कहेंगे तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? कर्ण कहेंगे तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो इसके लिए सूत्र है कर्त कर्णयोस् तृतीया, कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, अर्थात अनुक्त कर्ता। कर्त से तात्पर्य है यहाँ अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता किसको कहते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता को अनुक्त कर्ता कहा जाता है। वाच्य आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो वाच्य समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य व भाववाच्य के कर्ता को अनुक्त कर्ता कहा जाता है। आगे समझ में, तो कर्त कर्णयोस् तृतीया, अर्थात अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में पहली बात। दूसरी बात है कर्ण संज्ञक शब्दों में। कर्ण संज्ञक शब्द कौन से हैं? जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक हैं। तो कर्ण संज्ञक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला यदि पूछा जाता है आपको कि कर्ण संज्ञक सूत्र कौन सा है, या कर्ण संज्ञक सूत्र लिखिए, तो कर्ण संज्ञक सूत्र है साधकतम कर्णम, यानी जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है, क्रिया को सिद्ध करने में जो अत्यंत सहायक कारक है उसकी कर्ण संज्ञा होगी। और कर्ण संज्ञा होने पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं लिखूं कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। तो देखो इधर राम के बाण से बाली मारा गया, बाण से मारा गया, तो मारने में सहायता अत्यंत सहायक क्या है? बाण। तो ये तो होगा कर्ण। क्या होगा ये? कर्ण। किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। तो ये अनुक्त कर्ता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुक्त कर्ता, यानी कर्मवाच्य का कर्ता। ठीक है, आगे समझ में।
तो रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। तो इधर अनुक्त कर्ता क्या है? राम। करण क्या है? बाण। ठीक है, मारना क्या है? धातु हत, और बाली मारा गया। ठीक है, आगे सुनिए। जैसे मैं लिखता हूँ कि बालकेन पाठः पठ्यते, बालक द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, बालक द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो बालक क्या है? इधर कर्मवाच्य का कर्ता है। कैसा है? कर्मवाच्य का कर्ता है। तो कर्मवाच्य के कर्ता में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? तृतीया। सूत्र कौन सा लगाएंगे? कर्तकर्णयोस् तृतीया। ठीक है, बालकेन पठ्यते, बालक द्वारा पढ़ा जाता है। तो इधर बालक क्या है? भाववाच्य का कर्ता है। किसका कर्ता है? भाववाच्य का। भाववाच्य कौन सा होता है? भाववाच्य वह वाच्य होता है जहाँ कर्म नहीं होता। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, केवल क्रिया की प्रधानता होती है। तो बालकेन भाववाच्य है, इसलिए भाववाच्य के कर्ता में भी विभक्ति कौन सी लगाएंगे? तृतीया। अगला है, मैंने लिखा कि से कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। तो ये करण संज्ञक शब्द है, वह गेंद से खेलता है। तो करण में भी तृतीया। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्मवाच्य भाववाच्य के कर्ता में, अर्थात अनुक्त कर्ता में, और करण संज्ञक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला चलते हैं कि सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सह माने साथ, सह का अर्थ क्या होता है? साथ। तो साथ के योग में अप्रधान, यानी कि दो कारक होते हैं। किस प्रकार के? एक तो प्रधान कर्ता और दूसरा होता है अप्रधान कर्ता। ठीक है, तो अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सह, सह को व्यक्त करने वाले ये चार शब्द हैं। सह, साखम, समम, सार्धम। सह, साखम, समम, सार्धम, इन चारों का अर्थ होता है साथ। ठीक है, तो सात शब्दों के योग में, सात शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि साथ के योग में, सह, साकम, सार्धम, समम के योग में जो अप्रधान करता है उसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह, साकम, समम, सार्धम, इन चारों का अर्थ होता है साथ, और इनके लिए विभक्ति लगाते हैं तृतीया। जैसे मैंने लिखा कि रामेण सह सीता वनम अगच्छत, राम के साथ सीता वन को गई। किसके साथ? राम के साथ। वन को कौन गया? सीता। तो मुख्य कर्ता तो क्या है? सीता है, क्योंकि क्रिया का रूप सीता के अनुसार है। ठीक है, और ये कैसा करता है? अप्रधान कर्ता। तो कहने का तात्पर्य है कि साथ योग वाले शब्दों में या साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, पहले हमने समझा कि करण क्या है? करण उसको कहते हैं जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक कारक होता है, उसको करण कहते हैं। ठीक है भाई। कर्त करणयोस् तृतीया, अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता। अनुक्त कर्ता से तात्पर्य है कर्मवाच्य व भाववाच्य का कर्ता। तो अनुक्त कर्ता और करण संज्ञक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण से बाली मारा गया। तो राम क्या है? अनुक्त कर्ता है, क्योंकि इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, यह कर्मवाच्य है। बाण से, ये करण संज्ञक शब्द है, बाण सहायता कर रहा है मारने में। बालकेन पाठ पठ्यते, बालक द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो बालकेन क्या है? कर्मवाच्य है, क्योंकि क्रिया का रूप कर्म के अनुसार है। ठीक है, बालकेन पठ्यते, बालक द्वारा पढ़ा जाता है। बालकेन क्या है? भाववाच्य है, क्योंकि इसमें क्रिया की प्रधानता है, कर्म नहीं होता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य समझ में आ गया कि अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में, तो ये देखो कर्मवाच्य का कर्ता और ये भाववाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। और दूसरा है कि कर्ण संज्ञक शब्दों में भी तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे से कंदुकेन क्रीडति, वह गेंद से खेलता है। तो कर्ण संज्ञक यानी खेलने में सहायता कौन कर रहा है? मदद कौन कर रहा है? गेंद कर रही है। ठीक है, तो
जो करण संज्ञक शब्द होगा उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। आगे है, जैसे मैं लिखता हूँ कि तो हमने पढ़ा कि करण किसको कहेंगे, करण किसको कहते हैं, करण उसे कहेंगे जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक कारक होगा, उसको क्या कहेंगे हम, करण कहेंगे। और करण के लिए विभक्ति कौन सी लगाएंगे, करण के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि इसी प्रकार से यदि कहा जाए कि बालक पिता के साथ बाजार जाता है, तो बालक किसके साथ बाजार जा रहा है, पिता के साथ। पिता के साथ जाएगा तो विभक्ति किस में लगाएंगे, पिता में, ठीक है, क्योंकि जाने वाला कौन है, बालक, ठीक है। अगला सूत्र मैं लिख देता हूँ, येनांग विकारेण, येनांग विकारः। देखो तो येन, येन माने जिस से, अंग माने अंग से, यानी जिस अंग से विकार लक्षित हो। तो सूत्र का अर्थ हो गया कि जिस अंग से विकार लक्षित हो उसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, जिस अंग से विकार लक्षित होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात विकार, विकार से अर्थ है खराब होना, है ना, या क्रियाशील नहीं होना, बेकार कहलाएगा। बेकार का मतलब कोई भी खराबी, कमी, क्या कहलाता है, बेकार कहलाता है। तो जिस अंग से बेकार लक्षित हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मैं कहूँ कि साधु सिर से गंजा है, साधु सिर से गंजा है, तो कमी किधर है, सिर से, गंजा किससे है, सिर से। तो बेकारवाची शब्द है सिर, ठीक है, बेकार सूचक शब्द है, बेकारवाची अंग है सिर, तो हम क्या बनाएंगे इसको, साधु सिरसा खलवाटः, साधु सिर से गंजा है। पूछा जाएगा विभक्ति कौन सी है, तृतीय है, किस लिए है, येनांग विकारेण सूत्र से है। या ऐसे लिखा जा सकता है कि जिस अंग से विकार लक्षित हो या विकारवाची अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस अंग से विकार लक्षित होता है वहाँ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पशु पैर से लंगड़ा है, पशु पैर से लंगड़ा है, तो पशु पैर से पादेन लंगड़ा खंजः अस्ति है। कहने का तात्पर्य जिस शरीर के अंग से विकार लक्षित होता है, कमी दिखाई देती है, उधर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बना लेना आप, बालिका आँख से बालिका आँखों से अंधी है। या जैसे मैं कहूँ कि ग्वाला कान से बहरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे
कि जिन अंगों में कमी हो, जिन अंगों से कमी दिखाई दे रही हो, जिन अंगों में विकार हो, वहाँ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का। येनांग विकारेण, अर्थात जिस अंग से विकार लक्षित हो, जिस अंग में कोई कमी हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी इस अध्याय में इतना ही। आगे के अध्याय में अन्य सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।